हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 247। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। यहां पर हम सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके लिए बनता है इस एग्जाम के अंदर में, वो बनता है लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग का मूल मंत्र क्या हो सकता है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में आप कितने अच्छे स्कोर कर सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी सीयूटी पीजी एग्जाम देने वाले हैं अगले साल 2025 के लिए। अगर देखोगे यहाँ पर तो रीजनिंग के अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स हमारे आते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए बनता है उसको भी समझना जरूरी है। तो एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, कितने सवाल बनेंगे, कहाँ से क्या सवाल बनेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो COQP 11 जो आपका सीयूटी पीजी एलएलबी का सेक्शन है ना, उसके लिए आपको 75 क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करने होते हैं, जिसमें कि आपका लैंग्वेज कंप्रिहेंशन का पार्ट दिया गया है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट दिया गया है, कंप्यूटर बेसिक्स का पार्ट दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट यहाँ पर दिया गया है। अब आपको 75 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 आवर 45 मिनट्स में 1 आवर 45 मिनट्स में आपको समय मिलता है, जिसमें कि आपको 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। और ये अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स जो आपका पेपर का है वो कितना है, 300 मार्क्स। कितने हैं, 300 मार्क्स का पेपर आपका होता है, ठीक है, जिसमें कि आपके एक सवाल के लिए 4 नंबर आपको मिलते हैं और नेगेटिव -1 होता है, ठीक है। मार्क्स जो मिलेगा, मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन वो कितना होगा, 4। और जो नेगेटिव होगा, अगर आप गलती करते हैं तो वहां पर आपको -1 का मार्किंग भी किया जाता है। तो ये एक पैटर्न है आपके सीयूटी पीजी एलएलबी एग्जामिनेशन का जो 24 में रहा है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि 2025 में भी आपका यही पूरा पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि जो पेपर आपका होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। बाइलिंगुअल पेपर आपका रहने वाला है, यानी कि दोनों आपका हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात आएंगे सीधा रीजनिंग पर, क्योंकि मेरा फोकस जो है, जो मेरा सब्जेक्ट है और जिस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में है। अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में अगर बात करेंगे तो जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और जो एक पैटर्न रहा है एग्जामिनेशन में हमेशा सवाल पूछने का, उसके मुताबिक आपके ये सभी टॉपिक्स हमारे लिए क्या बनते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए बनते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनालॉजी का सेक्शन आपका बनेगा, जिसमें कि जो सवाल होंगे आपको वो लेटर के ऊपर, नंबर के ऊपर हो सकते हैं और वर्ड के ऊपर हो सकते हैं। ऑड वन आउट, या फिर इसे हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तो ये सवाल भी आपका लेटर के ऊपर बन सकता है, नंबर के ऊपर बन सकता है और वर्ड के ऊपर बन सकता है। ब्लड रिलेशन के सवाल, डायरेक्शन डिस्टेंस के सवाल, सिलोलिज्म के सवाल, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस। सीरीज में आपके 2 प्रकार के सीरीज यहाँ पर बनते हैं, तो आपके एक नंबर सीरीज के सवाल होंगे और एक आपका लेटर सीरीज के ऊपर, अल्फ़ाबेट के ऊपर आपका सवाल रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपका सर्कुलर और लीनियर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और फेवरेट टॉपिक है। अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, जो सवाल बनते हैं वो आपको सर्कुलर और लीनियर से सवाल पूछे जाते हैं। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, नॉन वर्बल की अगर हम बात करते हैं तो नॉन वर्बल का सेक्शन जो है वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि फिगर वाले क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, जिसमें कि आपका ये सभी टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि मान लो पेपर फोल्डिंग और कटिंग के सवाल हो गए, आपके मिरर इमेज के क्वेश्चंस हो गए, आपके वाटर इमेज के क्वेश्चंस हो गए, आपके एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस हो गए। तो ये जितने भी आपके नॉन वर्बल टॉपिक्स हैं, जो फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, वो सभी आपके नॉन वर्बल वाले के अंदर आएंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। और जो क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, जहाँ पर आपके स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, स्टेटमेंट, एजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फेरेंस, इस प्रकार के जो भी हमारे सवाल होते हैं, जो टॉपिक बनता है हमारा, वो आपके क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर में आएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पर सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और हमें अगर लॉजिकल रीजनिंग अच्छा करना है और लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस करना है, उसको अच्छा करना है, क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट तो हमारे पास और भी है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है ना, जनरल नॉलेज अवेयरनेस दिया गया है, करंट अफेयर्स भी हमको पढ़ना है ना, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी हमको पढ़ना है, जनरल एप्टीट्यूड भी दिया गया और लॉजिकल रीजनिंग भी दिया गया। तो लॉजिकल रीजनिंग ये इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले कर रहा है, ये भी समझना जरूरी है। प्ले इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेटेज की, लॉजिकल रीजनिंग की वेटेज की, तो 2024 की अगर बात करोगे तो 18 सवाल, 18 क्वेश्चंस, 18 सवाल आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस। आप समझिए कि 75 क्वेश्चंस आपके टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें कि 18 सवाल जो था वो आपके लॉजिकल रीजनिंग से था, और सवाल ऐसे पूछे गए थे कि आप बिल्कुल 18 सवाल में 18 सवाल सही कर सकते हो। तो अगर आपने 18 सवाल सही कर लिया, मान लीजिए 18 सवाल, 17 सवाल, 19 सवाल, कुछ भी आपके लॉजिकल रीजनिंग में पूछ दिया गया,
तो इसमें काफ़ी वेटेज आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग आपको दिला के जाएगा। इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको तैयारी की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो तैयारी जो है वो आपकी यूट्यूब पर ऑलरेडी चल रही है। अगर आप देखोगे तो 7 PM पर आपकी रीजनिंग की क्लास यूट्यूब पर हो रही है। रीजनिंग की क्लास जो है वो आपकी यूट्यूब पर हो रही है 7 बजे शाम को, ठीक है। देखो, एक वक्त था जब हमारे पास साधन नहीं था, है ना। एक वक्त ऐसा था जब हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे पास इतने साधन नहीं थे कि इतने सारे क्लासेस हमें मिल पाए और वो भी फ्री में मिल पाए, जैसे अभी मिलता है यूट्यूब पर। तो हमारे समय में ये चीज़ नहीं था, लेकिन आपके समय में ये चीज़ आपको सुविधा मिल रहा है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिलता है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। 7 PM यूट्यूब की क्लास चल रही है और साथ में आपकी जो पेड कोर्स चल रही है, पेड बैच आपका जो दिया गया है, जो आपका विजय बैच है ना। तो मेरी क्लास एक तो 7 बजे शाम को मिलेगी आपको यूट्यूब पर, और डिटेल में पढ़ने के लिए, है ना, कंप्लीट डिटेल्ड क्लास करने के लिए आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपका अभी स्टार्ट हो चुका है, या फिर आप सीधा सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि आप लॉ महापैक में आप खुद को इनरोल कर लीजिए। अब ये दोनों क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों हैं क्या एक्चुअल में। इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, जब आप अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे adda247.com, या फिर अड्डा 247 के जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको ओपन करोगे, उसको ओपन करने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाकर आप जाइएगा UG एंड PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आप जाइएगा लॉ एंट्रेंस पर और CUET LLB पर जाइएगा। जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखेगा COQP 11 विजय बैच जो कि 2025 के लिए है, ठीक है। और अगर आप पार्टिकुलरली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं विजय बैच के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने इसको इनरोल करना है, तो इसको इनरोल करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, इसका पूरा डैशबोर्ड ओपन होता है यहाँ पर। ये ओपन होने के बाद अब आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ, इस बैच के क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको ऑनलाइन लाइव क्लास तो मिलेगा, है ना, हर सब्जेक्ट के लिए। इसके साथ साथ 90 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है, 147 ई बुक्स जो कि आप अपने लैपटॉप में अपने फ़ोन में ओपन करके उसको पढ़ सकते हो, और 5 किताब जो कि प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा। ये 5 किताब आपको फिजिकली दिया जाएगा, जिसमें कि आपको मार्क करना है, उसमें मार्क करो, जो करना है करो, लेकिन यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको किताब मिलने वाले हैं। ये कितनी अच्छी बात है। हमारे समय में इतने साधन नहीं थे, सच बताएं, हमारे समय में बिल्कुल इतने साधन नहीं दिए गए थे, लेकिन अब है। तो अब तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ती है और अच्छी हो भी जाती है, क्योंकि इतने अच्छे मटेरियल्स की बुक्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस आपको मिलती है कि आप अच्छी तैयारी कर जाते हो। अब अगर इसको बाय करना है तो क्या करेंगे, अब प्राइस जो है वो 11,249 दिखा रहा है, लेकिन इतना पे करना नहीं है आपको जाना है बाय नाउ पर। यहाँ पर कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा SONU80, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना। सोनू 80 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये कूपन कोड है SONU80। तो प्राइस क्या होगा, प्राइस आपका और कम हो जाएगा, और ये बैच आपको पूरे 1 साल के लिए दिया जाता है। 12 महीने के लिए ये पूरे बैच आपके पास रहेगा। आप तैयारी कीजिए 2025 के लिए, और 10,349 के लिए CUET PG LLB के लिए पूरा कोर्स जो है वो आपको दे दिया जाएगा। चाहे वो मॉक टेस्ट हो, इसके अंदर में टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो ई बुक्स हो, चाहे वो प्रिंटेड बुक्स हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो PDF नोट्स हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कंप्लीट पैकेज है CUET PG LLB 2025 के लिए, ठीक है। तो ये विजय बैच के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। विजय बैच को आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमें महापैक लेना है ना, अगर हमें महापैक लेना है तो हम क्या करेंगे। तो जैसे ये महापैक लोगे तो महापैक के लिए भी आपका, अगर महापैक लेते हो तो आपको जो भी बैचेज आते हैं, है ना, अब ये क्या है, CUET PG LLB एंड MSCET लॉ सभी के लिए यहाँ पर एक महापैक बनाया गया है, ठीक है। अगर इसको आप इनरोल करोगे तो इसमें आपको सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे 500 घंटे की, है ना, 110 टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, 162 ई बुक और 5 प्रिंटेड बुक्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आप 6 महीने के लिए कर सकते हो, ये आप 9 महीने के लिए कर सकते हो, ये आप 13 महीने के लिए कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो इस 3 अलग अलग ड्यूरेशन के लिए आप चाहो तो कर सकते हो। हाँ, ये करने के बाद क्या होगा कि आपको अलग अलग बैचेज में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। जो भी बैचेज आपके आने वाले हैं, चाहे वो MSCT को लेकर हो, चाहे वो CUET PG LLB को लेकर हो, जो भी बैच आएंगे वो बैच आपको दे दिया जाएगा, आपको एक्सेस दिया जाएगा। इसको बाय करने के लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका जो एग्जामिनेशन है CUET PG LLB 2025 वाला, वो मार्च के लगभग होगा, मार्च 2025 के लगभग होगा। तो आपने क्या किया कि आपने 13 महीने के 13 मंथ्स का जो वो है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया किसका, लॉ महापैक का।
ठीक है। अब इसको बाय ना करोगे तो प्राइस दिखा रहा है 17,999, करीबन 18,000 रुपये आपका दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर से अगर आप SONU 8080 कोड का इस्तेमाल करोगे और अप्लाई करोगे तो ये प्राइस आपको 18,000 नहीं पे करना है, 16,500 पे करना है। जिसमें कि आपको 16,500 में क्या होगा कि आपका पूरा 13 महीने तक जो भी बैच आएगा, जो भी टेस्ट सीरीज आएगा, बुक्स आपको मिल जाएंगे प्रिंटेड, आपके घर पर पहुंच जाएगा, ई बुक्स आपके पास रहने वाले हैं, तो तैयारी हो जाएगी बेहतरीन। और जो जितने भी हमारे टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उन सभी का गाइडेंस आपको 13 महीने तक कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। कोड आपको दोनों जगह एक ही इस्तेमाल करना है, SONU 8080, ठीक है। तो SONU 8080 कोड का इस्तेमाल कर कर आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी, जो भी सवाल आपको अगर आपके मन में है कुछ एग्जामिनेशन को लेकर, CUT PG LLB 2024 को लेकर या फिर 2025 को लेकर, ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए और आपके जो भी सवाल के जवाब हो सकते हैं, उचित जवाब जो भी होंगे वो आप सभी को यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है, क्योंकि अब जो है जर्नी, इस प्रिपरेशन जर्नी को शुरू करने का वक्त आ चुका है। क्योंकि अब अप्रैल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, मई का महीना जो है वो आ जाएगा और मई से लेकर दिसंबर तक हमें जमकर अपनी तैयारी जो है 2025 के लिए करनी है। क्योंकि दिसंबर के बाद जो है जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का समय है। मार्च में आपका पेपर होगा, तो जनवरी बचता है और फरवरी बचता है। ये 2 महीने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, रिवीजन करना है। जो पढ़ना है, पढ़ाई का काम जो है वो अब से स्टार्ट कर देना है हमें, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे आपको क्या करना है। बैच में एडमिशन ले लीजिए आप सभी लोग, या फिर लॉ महापैक में एडमिशन ले लीजिए। और जो यूट्यूब की क्लास आपको 7 बजे चलती है मेरी लॉजिकल रीजनिंग की, उस क्लास को आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।